बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी ऐसे मुअज्जिज़ात सुने हैं जहाँ किसी को ख्वाब के ज़रिए मदद मिली हो? आज मैं आपके साथ ऐसी मुअज्जिज़ाती कहानियाँ शेयर करूँगी जो इस्तग़फ़ार, दरूद इब्राहिमी और ज़िक्र की ताकत का एक जीता जागता सबूत हैं। आज की सबसे पहली कहानी रिदा की है, जो तवील अरसे से अपने ख़ानदान पर किए गए जादू से निजात हासिल करने की कोशिशें कर रही थी। रिदा कहती है कि मैंने जून के आखिर में इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और अभी तक कर रही हूँ, और उस दौरान मैंने बेशुमार मुअज्जिज़ात देखे। मेरा ख़ानदान तवील अरसे से काला जादू का शिकार रहा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इससे निजात हासिल करें, लेकिन हम कामयाब न हो सके। मई के महीने में हालात बदतर हो गए। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर, शायद यूट्यूब पर, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें सऊदी अरब के एक लड़के को इस्तग़फ़ार के ज़रिए काले जादू से शिफा मिली थी। इस वाक़े ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 5000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू किया। इसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा, दरूद इब्राहिमी भी 100 मरतबा पढ़ती रही। मुश्किल से अभी 10 से 15 दिन हुए थे कि मैंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में मुझे एक जगह दिखाई गई। कहानी को मुख्तसर करते हुए, जब मेरे भाई ने उस जगह पर एक ईंट उठाई तो हमें उन ईंटों के नीचे से तावीज़ मिला। अल्लाह ताला ने हमें ख्वाब के ज़रिए वो जगह दिखाई जहाँ तावीज़ात बंधे हुए थे। अब चलते हैं दूसरे मुअज्जिज़े की तरफ, जो कि आमना की एक अजीज़ दोस्त की है, जिसने अल्लाह ताला के ज़िक्र के ज़रिए अपनी मेरी ज़िंदगी दोस्त में एक अरीबा बड़ा का मुअज्जिज़ा खानदान देखा। काफी अरसे से नामालूम मसाइल का शिकार था। घर में बेसुकूनी, कारोबार में नुकसान और अजीबो-गरीब वाक़यात रूनमा हो रहे थे। उन्होंने हर मुमकिन तरीका आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि वो रोज़ाना इस्तग़फ़ार करें और दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें। अरीबा ने उसी दिन से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह 5000 मरतबा रोज़ पढ़ना शुरू कर दिया, और साथ ही दरूद इब्राहिमी भी 100 मरतबा पढ़ने लगी। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा, जिसमें इन्हें एक पुरानी अलमारी की निशानदही की गई। जब इन्होंने सुबह उठकर अलमारी को खोला तो एक खुफिया खाने में काले धागे से बंधे तावीज़ात मिले। हैरानी की बात यह थी कि घर में सबको लगता था कि ये अलमारी बरसों से खाली पड़ी है। इन्होंने फौरन एक आलिम से रुजू किया, जिन्होंने बताया कि ये काला जादू था जो उनकी मुश्किलात का सबब बन रहा था। जैसे ही उन तावीज़ात को ख़त्म किया गया, उनके घर में सुकून लौट आया। कुछ ही दिनों में कारोबार में बरकत आ गई और उनकी ज़िंदगी से अजीबो-गरीब मसाइल ख़त्म होने लगे। मेरा कहना है कि अगर हम अल्लाह ताला का ज़िक्र और दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए और इन काला जादू करने वालों को हिदायत दे। मिलता है कि इस्तग़फ़ार और दरूद इब्राहिमी न हमारे गुनाहों को माफ़ी का ज़रिया बनाते हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात और बंदिशों को खोलने का भी सबब बनते हैं। इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला की रहमत को खींच लाता है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और बरकतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इसे हर परेशानी से निकलने का रास्ता अता फरमाता है। इस्तग़फ़ार रूह की सफाई करता है, दिल को सुकून बख्शता है और दुआ की कबूलियत की कुंजी है। जबकि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों की रहमत में आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, और हमें भी इसका हुक्म दिया गया है। जो दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके पर बेशुमार इनामात और बरकतें नाजिल करता है। इसके दिल की सख्ती दूर हो जाती है और उसके तमाम काम संवर जाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है, गुनाह माफ़ होते हैं और कब्र में रोशनी
اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، کسی غم میں مبتلا ہیں، کسی مشکل کا شکار ہیں تو آج ہی استغفار اور درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استغفار اور درود شریف کی برکت نصیب عطا فرمائے، آمین۔